ब्यूटी पार्लर के अंदर तैयार होने गई नई नवेली दुल्हन जो अभी इस वक्त उस लम्हे का इंतजार कर रही थी कि जब उसकी बारात आने वाली थी, उस खूबसूरत लम्हे के लिए वो तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर मौजूद थी। और उसी का कज़न फुफोजात भाई, जिसको उस लड़की का वालिद यानी कि उसका मामू कॉल कर रहा है कि आप हार लेकर आओ, फूल लेकर आओ, बारात का इस्तकबाल करना है। और वो कहता है कि मैं चंद ही मिनटों के अंदर पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वो उस वक्त ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ा था और फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाकर अपनी कज़न को छुरियां मारकर खौफनाक तरीके से हलाक कर देता है। बाद वो खुद सोजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और इस पर फैमिली का मौक़िफ़ क्या सामने आया है, क्या रिश्ते से इनकार हुआ था या फिर एक तरफा मोहब्बत थी, तमाम तर तफसीलात हैं क्या बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं। मेरा लोधरा के अंदर एक दर्दनाक वाकया आप लोगों ने होगा और देखा भी होगा कि एक दुल्हन जो शादी हाल के अंदर तैयार होने के लिए गई थी, उसे उसी के कज़न ने हलाक कर दिया। होता कुछ यूँ है कि ये मुदस्सर नामी शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन कोई 20 से 22 साल है, ये अपनी कज़न सिद्रा को पसंद करता था। इस बात का इसके घर वालों को नहीं पता और ना ही इसके घर वालों का कहना है कि हमारी बेटी इसी को पसंद करती थी या कोई ऐसा मामला था। और ये रिश्ता लेकर भी नहीं आए, किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। जहाँ पर हम एक बेटी की शादी कर देते हैं, हम वहाँ पर दूसरी बेटी की कभी शादी नहीं करते। यानी कि फूफो इनकी जो थी वो पहले उस घर में थी, तो उसी के घर अपनी बेटी का रिश्ता ये नहीं दे सकते थे। अफसोस की बात ये है कि ये जो सिद्रा है, ये 6 बहन भाई थे, लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी इसके 4 जो बहन भाई थे, ये 2 अकेली बहनें बची। और वालिद के वो लफाज जो थे, यकीनन आप सुनेंगे तो आपके मतले ज़मीन निकल जाएगी कि वो वालिद कहता है कि मैंने मकान बेचा, मैंने वो तमाम तर चीज़ें बेच दी कि मैं आज ज़िंदा हूँ, मैं अपनी बेटियों को शादी कर देता हूँ। कल को मैं मर गया तो इन बेटियों की शादी कौन करेगा। यकीन करें कि ये वो लफाज हैं जिसे सुनने के बाद हर वो इंसान जो दर्दे इंसानियत रखता है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि एक वालिद के लिए बेटियां कितनी अजीज़ होती हैं। और उस दिन खाने तैयार हो गए हैं, कपड़े, जूता, बर्तन, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो लड़की अपनी पसंद की लेकर आती है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। लेकिन शादी हाल में जब वो पहुंचती है, बारात पहुंचने से पहले ही उस दुल्हन की मौत हो जाती है। उसके वालिद को पता चलता है कि शादी हाल के अंदर अभी बारात नहीं आई, लेकिन आपकी जो बेटी है उसको मुदस्सर नामी शख्स ने हलाक कर दिया। अमल जो है वो तैयार हो गई थी, अब इसने सिर्फ कपड़े पहनने थे। और उसी दौरान ये लड़का, जब इंतज़ामिया है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पहले पार्लर के अंदर आता है, फिर हमने इसे बाहर भेज दिया, फिर दोबारा ये अंदर आता है, आकर उसे पूछता है कि क्या चाहती हो। और वो लड़की खामोश रहती है। उसी दौरान ये छुरी निकाल कर पहले उसके जिस्म के ऊपर, फिर उसकी गर्दन काट कर उसको हलाक कर देता है। फिर खुद अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंदा पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब उस लड़की ने अपने हाथों के ऊपर मेहंदी के साथ उस दूल्हे का नाम भी लिखवाया था, मेहंदी लगवाई, वो तमाम तरह खुशियाँ की। और हत्ता कि इसकी वादा का कहना है कि जो दूध पिलाने वाला गिलास होता है वो भी मेरी बेटी अपनी पसंद का लेकर आई थी। हमने अपना सब कुछ अपनी बेटियों पर कुर्बान कर दिया, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा मामला हो जाएगा। मुदस्सर नामी शख्स, जिसकी एक वीडियो भी वायरल होती है, ये एक ब्यूटी पार्लर जहाँ पर उसको मारा गया है लोधरा के अंदर, उसके बाहर खड़ा है, फ़ोन सुनता है और फिर फौरी अंदर चला जाता है। ये वो लास्ट जो कॉल थी, ये उसी अपने मामू को करता है जिसकी बेटी को ये मार रहा है। इसका मामू उसको कहता है कि यार आप यहाँ पर आ जाओ, फूल वगैरह लेकर आओ, बारात आने वाली है, मेहमान पहुँच गए हैं, खाना तैयार है। वो तमाम तर तैयारियाँ यानी कि मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ मेहमान आने थे, रुखसती होनी थी, बाकी तमाम तर चीज़ें हो चुकी थी। तो उसी दौरान ये फ़ोन सुनता है, जिसकी एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। और फिर उसी के चंद मिनटों के बाद ये पार्लर के अंदर जाता है और वहाँ पर फिर चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं। ये वो आखिरी कॉल थी जो इसका मामू इसके साथ करता है और इसे कहता है कि आप फूल लेकर आओ, बारात का इस्तकबाल करना है। बल्कि बजाय कि ये वहाँ पर जाता उस बारात का इस्तकबाल करते, ये उसी बारात वाले दिन अपनी कज़न को, जो दुल्हन तैयार होने के लिए शादी हाल के अंदर मौजूद थी, और कुछ ही मिनटों के बाद उसकी बारात थी, रुखसती थी, ज़िंदगी का उसका खूबसूरत वो लम्हा आने वाला था जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। लेकिन उस बदकिस्मत लड़की को ये नहीं पता था कि जिस खूबसूरत लम्हे का वो इंतज़ार कर रही है वो उसकी ज़िंदगी में कभी आएगा ही नहीं।
उसे हलाक कर दिया गया है। मुलजिम इस वक्त जख्मी हालत में हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। मेरी तमाम तर पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस वक्त वो फैमिली सदमे की हालत में है, उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। ऐसे मुसलमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इसकी नस्लें याद रखें कि किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना। उस लड़की की वादा का कहना है कि इसे फांसी पर लटकाया जाए और उसकी जो डेड बॉडी है वो भी हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, किसी और जगह पर इसको दफनाया जाए इस लड़के को। इस पर देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को इंसाफ क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने